अरब सागर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी। अरब सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर तैनात, यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस राफेल पेराल्ट, यूएसएस मेसन को तैनात किया गया। सेंटकॉम ने जारी किए तीनों डिस्ट्रॉयर की तस्वीरें। तो आप देखिए कैसे ये तैनाती बढ़ाई जा रही है, सघन तैनाती एक तरीके से कह सकते हैं। आने वाले दिनों की रणनीति स्पष्ट नजर आ रही है। और वहीं अरब सागर में अमेरिकी नाकाबंदी पर एक और जानकारी। अमेरिकी फोर्स ने कमर्शियल जहाजों को रोका है और नाकाबंदी के चलते 57 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा, रूट बदलना पड़ा है। 4 जहाजों पर अमेरिकी फोर्स ने हमला तक किया है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और इसी के चलते 57 जहाजों को अपना रूट बदलना पड़ा, उन्हें रोका गया और 4 जहाज तो ऐसे भी जहां अमेरिकी फोर्स ने अटैक किया। और अमेरिका के हमलों में ईरान में बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी स्टेट मीडिया ने जारी किया है वीडियो में ईरानी एयरपोर्ट पर तबाही दिखी है। ईरान के यात्री विमानों को भी नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है इस हमले में। तो देखिए तस्वीरें जारी की गई और यह कहा गया कि यात्री विमानों को नुकसान पहुंचा है इस हमले में। एयरपोर्ट का यह वीडियो बताया जा रहा है जो ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिका ने जो हमला किया उससे बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह कहा गया है कि एयरपोर्ट पर तबाही नजर आई है, ईरान के यात्री विमानों को नुकसान पहुंचा है। हॉर्मूज में कई शिप में आग लगने के संकेत भी हैं। दरअसल नासा के सैटेलाइट ने आग डिटेक्ट की है। कल रात अमेरिकी ईरान के एयर अटैक के बाद ये संकेत दिए गए हैं कि कई शिप में आग लगी है। नासा के सैटेलाइट ने ही आग को डिटेक्ट किया है। तो ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कई शिप ऐसे हैं जो आग की चपेट में आए हैं। तो यूएस का बारूदी प्रहार, ईरान का जंगी इंतकाम। खबर क्या है, सबसे पहले इसका रुख करते हैं। ईरान अमेरिका ने एक दूसरे पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, अटैक किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर भी हमला किया है। लेकिन अमेरिका ने कहा क्या है कि 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद यह अटैक उसकी तरफ से किए गए। यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर भी हमला हुआ। मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से अटैक किया गया। हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे ये डिस्ट्रॉयर। वहीं यूएस रक्षा मंत्रालय का ईरानी हमलों को नाकाम करने का दावा भी सामने आया। ईरान ने इस पर क्या कहा? अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर जा रहे ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया। ईरानी सेना ने अमेरिकी सुरक्षा बलों पर जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सैन्य जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद जो हालात हैं वो आपके सामने, इन हमलों के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए समुद्र में ईरान से भिड़ंत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का रुख करेंगे। अश्विनी श्रीवास्तव, सीज फायर इज अंडर फायर, ये कैसा सीज फायर है? यहां हमले भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयर पर ईरान भी हमला कर रहा है, डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किया जा रहा है, सिविल जो एयरक्राफ्ट हैं उन पर अटैक किया गया। कम से कम ईरान की मीडिया में तो यही दावा किया जा रहा है। इस तरह के सीज फायर का अर्थ क्या है? और बातचीत से पहले अगर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं तो बातचीत किस दिशा में बढ़ेगी? मतलब कि बातचीत के लिए माहौल कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे हुआ है? वो कहते हैं कि सीबीएम, बातचीत से पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाते हैं। क्या ये है सीबीएम? हाँ बिल्कुल रवि, देखो एक बात तो है, कहीं ना कहीं दोनों देश चाहते हैं बातचीत निकले और बहुत प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप को भी। 4-5 चीजें हैं जिसके कारण वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बातचीत हो और कोई नतीजा निकले। उन्होंने 14 पॉइंट का मेमोरेंडम 1 पेज का भेजा हुआ ईरान पे। और 4 बातें इसलिए है कि ट्रंप चाहते हैं, एक तो उनकी चाइना विजिट है बहुत कुछ एक दिनों में, उससे पहले वो कोई ना कोई समझौता करना चाहते हैं ईरान से। दूसरा उनको ये है कि 14 जुलाई को 250 साल पूरे होते हैं इंडिपेंडेंस के अमेरिका के, वो सेलिब्रेशन से पहले। तीसरा उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा घट गई है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। अगला पॉइंट ये है कि जो
इकोनॉमी है स्पेशली अमेरिका की, उसके ऊपर भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। लोगों को इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की मार बहुत मारी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका अभी चाहता है कि लड़ाई दोबारा स्टार्ट ना हो और कहीं ना कहीं नतीजा निकले स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर और न्यूक्लियर ऑफ इनरिचमेंट पे। अब ईरान क्या चाहता है? देखो, ईरान की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं। वो भी चाहता है कि कोई ना कोई बातचीत से बात बने और स्टेट ऑफ हार्मूज पे इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम वो भी मानने को मुझे लगता है तैयार होगा। कहीं ना कहीं ऐसे बात में अब ये पोस्चरिंग है। अब आप बार बार ये बात आ रही है कि अगर बातचीत करना चाहते हैं तो फिर ये एक प्रकार माहौल क्यों नहीं बना रहे? सर, आपको नहीं लगता कि ये पोस्चरिंग से बियॉन्ड जाकर एक स्टेप उठाया जा रहा है? इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है। हाँ रवि, मैं ये समझता हूं, बिल्कुल आपका कह रहा है कि दोनों अपने आप को हावी दिखा रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मूज में। फिर भी मुझे लगता है कि दोनों रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि कोई ना कोई नतीजा निकले। बातचीत काफी नजदीक है। दोनों देश चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा हो कि आने वाले कुछ दिनों में, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने से पहले इस बात को यकीन करना चाहते हैं कि कोई समझौता हो जाए, चाहे वो टेम्परेरी हो। इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम प्लस जो स्टेट ऑफ हार्मूज को खोल के कोई 30 दिन का या टेम्परेरी हो, जिससे वो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं चीन में तो उनको एक बातचीत आगे करने का मौका मिले। और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, कि कहीं गलती से गलती तो हो सकती है कि जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं और कहीं मुझे लगता है स्टेट ऑफ हार्मूज में दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हावी हैं। ईरान बोल रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मूज को कोई भी शिप क्रॉस नहीं कर सकती। उधर से उसने न्यूक्लियर ब्लॉकेज, जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान ने, वो भी पुख्ता है। पर मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है रवि, ये जारी है। माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि यहां पर अमेरिका की तरफ से तैनाती बढ़ा दी गई है, जिसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दबाव बनाने की रणनीति भी अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है।